नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो भादो मास की पूर्णिमा तिथि पर होने वाली है। पूर्णिमा व्रत और स्नान दान की पूर्णिमा संपूर्ण जानकारी, सुबह से लेकर संध्या तक आपको क्या क्या करना है, व्रत के दिन मेरे सभी भाई बहन क्या क्या करेंगे और स्नान दान की पूर्णिमा के दिन क्या करेंगे। दोनों पूर्णिमा एक ही दिन है या फिर यह पूर्णिमा अलग अलग पड़ेगी, सारी बातें जानेंगे, पूजा विधि भी जानेंगे। सभी कुछ स्पष्ट होगा इस वीडियो में। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए समझ लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब तक रहने वाली है और किस दिन हमें कौन से कार्य करने हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि भादो मास की पूर्णिमा वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष आरंभ हो जाता है और पितृपक्ष के निमित्त जितने भी कर्मकांड होते हैं सभी इसी समय से शुरू हो जाते हैं। आइए बात करती हूँ व्रत की पूर्णिमा के विषय में। बहुत से जो भाई बहन व्रत धारण करते हैं उनके लिए ये जरूरी होता है जानना कि व्रत की पूर्णिमा किस दिन है और स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है। तो पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 28 तारीख, दिन है गुरुवार, और यह शाम को 6:50 पर आरंभ हो रही है और यह समाप्त हो रही है 29 तारीख, दिन शुक्रवार को दोपहर में 3:28 पर। जैसा कि मैं पूर्णिमा के प्रत्येक वीडियो में यह बताती हूँ कि जो भी भाई बहन मेरे पूर्णिमा व्रत रखते हैं उन्हें रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा अवश्य ही देखनी चाहिए कि किस दिन रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा है। तो रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा हमें 28 तारीख को प्राप्त हो रही है और 29 तारीख को दोपहर में ही पूर्णिमा समाप्त हो जा रही है, इसलिए व्रत रखने का इस दिन कोई महत्व नहीं है। तो आप सभी लोग 28 तारीख को व्रत धारण करेंगे। आइए व्रत के दिन की मैं पूरी बात आप लोगों को बता देती हूँ। सुबह सवेरे स्नान आदि आप लोग करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसी दिन अनंत चतुर्दशी भी है, बहुत ही विशेष दिन है। गणेश जी का विसर्जन भी इसी दिन किया जाता है। तो आप लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए भी, और जो पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं उनके लिए भी सुबह सवेरे आप लोग उठकर अपने नित्य कर्म से निपटने के बाद आप लोग स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन शिव मंदिर में जाकर यदि आप जलाभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है। हर पूर्णिमा तिथि पर आपको ऐसा करना चाहिए, पूर्णिमा व्रत हो या फिर उदया तिथि की पूर्णिमा हो। शिव जी को जल आप देने मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में यदि आपने शिवलिंग रखा है वहां पर जलाभिषेक करें, अपनी नित्य पूजा करें, जैसे कि सूर्य देव जी की पूजा, माँ तुलसी जी की पूजा और अपनी दैनिक पूजा। इस दिन माँ लक्ष्मी जी और नारायण जी की पूजा होती है, एक साथ दोनों लोगों की पूजा करनी चाहिए। तो श्री हरि नारायण के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी जी की जब पूजा करते हैं तो उनके साथ श्री हरि नारायण जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग माँ लक्ष्मी जी और श्री हरि नारायण जी की पूजा अर्चना कर लीजिएगा। दिन भर आप लोग व्रत धारण कीजिएगा। यदि आप निर्जला व्रत रखते हैं तो आप लोग चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद, पूजन करने के बाद जल ग्रहण करेंगे, और फलाहारी रखते हैं तो मीठा फलाहार आप लोग कर सकते हैं। संध्या पूजन में आप लोग फिर से स्नान आदि कर लीजिएगा, स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ लक्ष्मी जी और श्री हरि नारायण जी की पूजा कीजिएगा। सबसे पहले संध्या के समय एक अखंड दीप माँ लक्ष्मी जी के समक्ष आप लोग प्रज्वलित कीजिएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है चंद्रदेव जी का पूजन करना। चंद्रदेव जी को अर्घ्य दीजिएगा। यदि आप व्रत हैं तो अर्घ्य दीजिएगा, यदि आप व्रत नहीं है तब आप लोग वैसे ही धूप दीप करके उनका दर्शन करके आप लोग ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए आप लोग चंद्रदेव जी का दर्शन कर सकते हैं। और व्रत है तो आप लोग अर्घ्य दे दीजिएगा। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद सबसे जरूरी चीज जो होती है पूर्णिमा व्रत के दिन या पूर्णिमा तिथि पर, उदया तिथि की पूर्णिमा हो या पूर्णिमा व्रत हो, माँ लक्ष्मी जी की आराधना। माँ लक्ष्मी जी की आराधना किस प्रकार कर सकते हैं? माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों से। और दूसरी चीज, माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाकर, या फिर माँ लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाकर, या फिर माँ लक्ष्मी जी को दूध से बनी किसी भी सफेद मिठाई का भोग लगाकर। तो इस प्रकार से माँ लक्ष्मी जी की आप लोग आराधना करें। आप लोगों को लाल पुष्प मिल जाए तो लाल पुष्प अर्पित करें, कमल का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। अर्पित करने के बाद आप लोग बैठकर लक्ष्मी चालीसा या फिर कनकधारा स्तोत्र या फिर श्री सूक्त का पाठ या फिर माँ लक्ष्मी जी के किसी बीज मंत्र का जप आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। इससे माँ लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। व्रत वाले दिन की मैं बात बता रही हूँ। उसके बाद आप लोग निर्जला हैं तो जल वगैरह ग्रहण कीजिएगा, फलाहारी हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग जो भी फल और जल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, ये नियम होता है। अब आइए बात करती हूँ उदया तिथि की पूर्णिमा के विषय में, जो कि स्नान दान की पूर्णिमा कही जाती है। सबसे मुख्य बात, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, स्नान दान, तो सबसे मुख्य जो होता है वो पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान का।
तीर्थ स्थल में यदि आप हैं सौभाग्य से इस समय, तब तो बहुत ही उत्तम बात है। आप लोग गंगा जी में स्नान कीजिए, वहीं पर सूर्यदेव जी को जल अर्पित कीजिए। और ये यहीं से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, तो पितरों के निमित्त भी तर्पण कर दीजिए। तीर्थ स्थान पर जाकर पितरों के निमित्त तर्पण करना तो समझ लीजिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इससे आपको बहुत ही अत्यधिक पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप नहीं हैं तीर्थ स्थल पे तो घर में आप गंगा जल पानी में डालकर और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए, और पितरों का तर्पण इसी दिन से शुरू हो जाता है। तो अंजुलि से जल दिया जाता है पितरों को, जैसा कि मैंने पितृपक्ष की वीडियो में पूरी स्पष्ट रूप से विधि बताई है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग हर हर गंगे बोल के स्नान कीजिए, सूर्यदेव जी को जल दीजिए, माँ तुलसी जी को जल दीजिए, और दान सबसे जरूरी जो है दान करना। उसके बाद आप लोग दान कीजिए। इस दिन आप लोग देवताओं के निमित्त भी दान कर सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त भी दान कर सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष भी इसी दिन से आरंभ हो रहा है, तो दान कर दीजिएगा। उसके बाद सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन। अब ये बात मान लीजिए आती है कि पितृपक्ष आरंभ हो जा रहा है, कथा का आयोजन कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। आज के दिन बिल्कुल भी भ्रम मत रखिएगा, क्योंकि जो भी पितृ पूजा होती है वो दोपहर से शुरू होती है। तो सुबह के समय प्रातः काल देवताओं को समर्पित होता है, प्रातः काल का समय, और दोपहर के समय हम लोग पितृ पूजा करते हैं, जैसे श्राद्ध और पिंडदान वगैरह। तो आप ये मत सोचिएगा कि कथा का श्रवण हम लोग कैसे करें। आप लोग प्रातः काल सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण कर सकते हैं, इस दिन कोई दिक्कत नहीं है। पितृपक्ष में केवल कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान, यज्ञ, हवन इत्यादि या फिर किसी व्रत का उद्यापन इत्यादि आप लोगों को नहीं करना होता है। तो कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो बिल्कुल निसंकोच आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद जिन भी भाई बहन के पितरों की ये तिथि है, तो दोपहर के बाद से वो लोग इस दिन पिंडदान और श्राद्ध का कार्य कर सकते हैं। तो उदया तिथि की पूर्णिमा पर ये सारे कार्य आप लोग कर लीजिएगा। और पीपल पूजा की बात मैं करूं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर पीपल पूजा का विशेष महत्व होता है, तो पीपल पूजा आपको प्रातः काल करनी है, सुबह करनी है, सूर्योदय के बाद। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पीपल पूजा हमेशा सूर्योदय के बाद ही की जाती है। बहुत ज्यादा देर भी नहीं होनी चाहिए कि जैसे 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे कर रहे हैं, नहीं। आप लोग सुबह प्रातः काल से लेकर 8-9 बजे के बीच में पीपल पूजा आप लोगों को कर लेनी चाहिए। कहा जाता है कि जब तक सूर्य देव जी उदय नहीं होते हैं तब तक पीपल में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो जैसे ही सूर्य उदय हो जाए उसके बाद से आप लोग पीपल पूजा कर सकते हैं। इस दिन पीपल में मीठा जल अर्पित कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, और वहां पर भी आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनके निमित्त आप जल अर्पित कर सकते हैं पीपल में। संध्या के समय दीपदान की यदि मैं बात करूं पूर्णिमा तिथि पर, तो संध्या के समय सबसे ज्यादा जो आपको पुण्य प्रदान करता है, जैसे कि शिव मंदिर में दीपदान, पीपल के समक्ष दीपदान, अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन तो हम लोग दीपक जलाते ही हैं, और इसी दिन से आप लोग पितरों के निमित्त संध्या के समय दीपक अवश्य जलाइएगा। कहाँ जलाना होता है? सरसों तेल का दीपक अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ आपको एक पितरों के निमित्त दीपक रख देना चाहिए, पितरों का स्मरण करते हुए। ये आप लोग कार्य इसी तिथि से लेकर आप लोग अमावस्या तिथि तक प्रतिदिन अवश्य ही कीजिएगा। उसके बाद माँ तुलसी जी के समक्ष एक दीप प्रज्वलित कीजिएगा, माँ लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। ये सारी चीजें बहुत ही संध्या के समय आवश्यक होती हैं, बहुत ही विशेष आपको लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज साथ ही साथ मैं ये बता दूं, बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि पूजा पाठ जो नित्य का है आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कीजिएगा, जैसे आप लोग नित्य पूजा करते आ रहे हैं वैसे ही पितृपक्ष में आप लोग पूजा कीजिएगा। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं और इससे हमें पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ पितृ पूजा और पितृपक्ष के विषय में कोई भी जानकारी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, कई तरह की वीडियो मैंने दी है, हर तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये वीडियो थी पूर्णिमा व्रत के विषय में और पूर्णिमा तिथि के विषय में। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, नमः शिवाय।